Namaste everyone and welcome back to my new vlog. This is gonna be a very short one. छोटा सा vlog है. Actually ये vlog मैंने तभी निकाला था जब मैं अपनी गाड़ी की डिलीवरी ले रहा था. But I did not want to include that with that video. Video थोड़ी सी लंबी हो जाती. So बड़ा ही simple vlog है but important है. This is about the documents that is important and required for you to check before taking the delivery of a second hand vehicle. सो सेकेंड हैंड व्हीकल में एज यू नो कि फर्स्ट ओनर से सेकेंड ओनर या सेकेंड से थर्ड वट एवर द सिचुएशन में बी नाम ट्रांसफर के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ फॉर्म्स होते हैं जो हमें साइन करने चाहिए, इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको ध्यान देना चाहिए बिफोर टेकिंग द डिलीवरी. सो आइए देखते हैं व्हाट आर दोज डॉक्यूमेंट्स. सो गाइज एज यू कैन सी कि डिलीवरी लेने के पहले कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो हमें करना बहुत जरूरी है. सो फॉर एग्जांपल ये तो इनकी इंटरनल फॉर्मेलिटीज है, लाइक द डिलीवरी नोट, लाइक यू नो इनवॉइस, जिस प्राइस में ये हमें दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं. ऑल दीज थिंग्स आर द बेसिक फॉर्मेलिटीज जो इनके एंड पे होती है. नाउ व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज द नेम ट्रांसफर, जो होना बहुत जरूरी होता है पुराने ओनर से नए ओनर के लिए. उसके लिए आप देखोगे कुछ एक फॉर्म्स हैं यहाँ पर जो हमें साइन करनी पड़ती है. तो पहला फॉर्म जो मैं साइन कर रहा हूँ वो है फॉर्म 30 जी. तो ये था फॉर्म 30 जी. ये किस लिए होता है फॉर्म 30? सर फॉर्म 30 होता है बेसिकली, इसमें दो लोगों का सिग्नेचर होता है. एक है ये सेलर है जो ट्रांसफरर हो गए जी, आप है ट्रांसफरी बायर जी. इसमें आपका 3 सिग्नेचर होता है जी. इसमें से एक सिग्नेचर स्पेसिफिक 3 सिग्नेचर लिया जाता है ताकि वो वेरीफाई कर सके Okay. ये नहीं किया कि ओके. फिर सर एक और होता है फॉर्म 29 फॉर्म 29 जी. ये किस लिए होता है? ये होता है कि सेलर अग्रीज टू ट्रांसफर द नेम, उसको कोई तकलीफ नहीं है, अच्छा उसने गाड़ी बेच दिया. अच्छा. अच्छा फिर एक होता है तो इसमें मेरी साइन सर नहीं, फॉर्म इसमें 29 पे हमारी फॉर्म जी नहीं बायर की नहीं फॉर्म होती 29 sign. में सर होता है कि जो सेलर है ही अग्रीज टू सेल द व्हीकल एंड ही हैज कंप्लीट पेमेंट. अच्छा ओके एंड 30 इज कि ही एक्नॉलेज दैट दिस पर्सन इज बाइंग द व्हीकल. ओके. और उसके बाद सर एक होता है फॉर्म 28 भी होता है, बट ये आपके कोई काम नहीं आएगा. जी. बिकॉज ये होता है सपोज आप वेस्ट बंगाल से बाहर जा रहे हो ओके. तो आपको आपका व्हीकल अगले स्टेट में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आपको 28 चाहिए होगा. अच्छा, तो हमारे केस में वो एप्लीकेबल है नहीं. जी. ओके. और अगर आप इन केस इन फ्यूचर अगर आप खुद बाहर जाते हैं तो आपका ही गाड़ी आप खुद ही ट्रांसफर कर सकते हो. फेयर इनफ. सो ये है टैक्स टोकन. ये है गाड़ी का ओरिजिनल टैक्स टोकन. ये आपका जो डिजिटली जनरेट होता है वो है. ये जो तो original इस पे जब है- नाम ट्रांसफर होगा तो टैक्स टोकन पे भी नाम ट्रांसफर जी होगा? नहीं, टैक्स टोकन का एक्चुअली होता है जो पे करने जाता है उसी का नाम लिखा होता है. ओके. अब क्योंकि ये यूजुअली होता है आप जब नया गाड़ी लेते हैं तो वहीं डायरेक्ट पे कर देते हैं शोरूम में, तो वहाँ उसी का नाम लिख देते हैं. सो गाइस टैक्स टोकन पे जस्ट मेक श्योर कि डोंट गेट रिजिड अबाउट द फैक्ट कि टैक्स टोकन पे भी आपका नाम आएगा. इट्स वेरी सिंपल. टैक्स टोकन में जो टैक्स पे करता है उसी का नाम रहता है. नए ओनर का नाम इज नॉट इम्पोर्टेंट टू कम ऑन द टैक्स टोकन. बिकॉज टैक्स बेसिकली आपके गाड़ी के ऊपर है जी. बस. ये डिजिटल कॉपी है, ये आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं. ये जो उस समय दिया गया तो वो है. या ओके. सो ये इंश्योरेंस है, ये अभी प्रीवियस ओनर के नाम पे है. जब गाड़ी आपके नाम पे हो जाएगा, आपके नाम से जो ब्लू बुक आएगा उसके थ्रू आप इसको आपके नाम पे करवा सकते हैं. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये शायद कुछ लोगों को पता हो, मुझे बहुत रिसेंटली पता लगा है कि इंश्योरेंस होता है जो 1 साल के लिए होता है. इफ ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ 1 ईयर अगर आपने नेम ट्रांसफर कराया आरसी पे तो विद इन 10 या 15 डेज होता है कुछ ऐसा जो आपको इंश्योरेंस पे भी अपना नाम ट्रांसफर करा लेना चाहिए. उसके लिए बहुत एक नॉमिनल सी फी लगती है. ऑल यू नीड टू डू इज कॉल दैट इंश्योरेंस कंपनी एंड टेल देम टू गेट द नेम ट्रांसफर टू योर नेम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज नॉट ओनली दैट द इंश्योरेंस विल गेट लैप्स बट आपको फिर से एक नया इंश्योरेंस करना पड़ेगा विच इज एन अननेसेसरी एक्सपेंस. सर ये गाड़ी का आरसी जो है उसका जेरोक्स है. ये सर प्रीवियस ओनर का केवाईसी है, उनका आधार, वोटर और पैन कार्ड है. सर ये है फॉर्म 35 और बैंक एनओसी. फॉर्म 35 किस लिए होता है? ये होता है आपका बैंक इशू करता है कि बैंक को पूरा पेमेंट मिल जाए. करेक्ट. ये है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. ये कौन इशू करता है? ये बैंक ये करता issue है. करता है और ये लेटर है बेसिकली. जी. ठीक है सर. So guys, it's also important to know कि at the time of a delivery of a used car आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको ओरिजिनल मिलेंगी और कौन कौन सी हैं जो आपको आरसी ट्रांसफर के बाद मिलेंगी. सो आपको जो टैक्स टोकन है, टैक्स टोकन आपको हमेशा ओरिजिनल मिलेगा. इंश्योरेंस की जो कॉपी होती है वो भी आपको हमेशा ओरिजिनल मिलेगी. एक्चुअली इसमें ओरिजिनल और कॉपी कुछ होता नहीं है. थिंग्स लाइक दीज आर मोस्टली ऑन सॉफ्ट कॉपी दीज डेज.
बट ये भी आपको ओरिजिनल मिलेगा। जो आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा वो है द लोन क्लोजर लेटर, जो इनके पास रहेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो अगर गाड़ी पे फाइनेंस है तो वो फाइनेंस कंपनी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है वंस दैट लोन अमाउंट इज क्लोज्ड बाय द प्रीवियस ओनर। फॉर्म 35 भी प्रीवियस फाइनेंसर ही देती है, जिस गाड़ी पे फाइनेंस, जिस कंपनी ने गाड़ी पे फाइनेंस किया है। एंड very important is for you to take the KYC of the previous owner, right? Now ईस्टर एग्स में आपको ये देना चाहता हूं कि मैंने कुछ सोच के रखा है टू कॉन्टैक्ट द प्रीवियस ओनर, उनके साथ कुछ कोलैब करके एक छोटा मोटा इंटरव्यू करेंगे। आई डोंट नो इफ इट हैज बीन डन बिफोर, बट मैंने सोचा है, तो देखते हैं फ्यूचर वीडियोस में अगर वो हम कर सकेंगे कि नहीं। सही है। फॉर्म 30 का जेरॉक्स, फॉर्म 30 का जीरोक्स लेना बहुत जरूरी है। एज हमने पहले थोड़ा डिस्कस किया, फॉर्म 30 हम इसलिए यूज करते हैं जहां पर ओनर अग्री कर रहा है ये गाड़ी बेचने के लिए। ऑब्वियसली इसका भी आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा, बट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप द जीरोक्स, जहां पे ओनर के सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। आइए चलते हैं फ्यूचर फर्दर स्टेप्स पे, जहां पर अब समय आ चुका है हमें अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने की। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लिप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंचे। एंड प्लीज रिमेंबर टू सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, उससे हमें इंकरेजमेंट मिलती है और भी ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की एक्साइटमेंट और भी बढ़ती है। सो थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट फॉर ऑल दी अदर वीडियोज। इट्स ओवरवेलमिंग। एक से एक वीडियो सफर स्टार्ट हुआ था एंड आई हैव पब्लिश्ड अ लॉट ऑफ वीडियोज। As I said, content बहुत है and I really want to share with all of you. So please continue supporting my channel and spreading the love. Thank you so much and see you next time.